आ माटी ना शरीर में मतलब ये मिट्टी के शरीर में हम परमात्मा को कैसे पा सके, इनका भेद बताया बाबा जी ने, रामदेव जी बाबा ने। हम ये जन्म लेके कलयुग में आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आए हैं कलयुग में, मगर है तो सत्य के परम सत्य की संतान है ने। हमें परमात्मा ना संतान छे, आत्मा पछी परमात्मा, इन परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व को, प्राणी मात्र को, सर्वव्यापी को जीवन दाता जो जीवन दे रहा है वो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है। हम इसके संतान है। चाहे मिट्टी का शरीर हो, चाहे सोना चांदी का शरीर हो, शरीर से कोई मतलब नहीं। हम संतान किसके हैं? उनके संतान है। और मिट्टी के शरीर में एक कलयुग में आए हुए हैं। मिट्टी एक बनिया था, उसका नाम सगाड़ सा था। वो हमारे गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार की पीछे के भाग में एक छोटे देहात में रहता था। और सगाड़ सा को नियम था, एक साधु को भोजन करवा के भोजन करना था। भगवान इसकी कसौटी करते हैं, कोई साधु नहीं मिलते। 8-10 दिन हो गया बिना प्रसाद बिना पानी। एक दिन कोई लड़के ने बताया कि एक बुढ़ा साधु दुर्गंध वाला है, बहुत दुर्गंध रोगिष्ट है। मगर तालाब के किनारे पे बेचारा सगाड़ सा बनिया तो दौड़ता गया, जाके महाराज जी को प्रणाम किया। बाप जी आप हमारे घर पधारो, हमारे घर पधारो। बाप जी बोला कि तुम कौन लगता? तो व्यापारी जैसा लगता है, घर लेके क्या करेगा? अरे बाप जी घर लेके मैं आपकी सेवा करूँगा। बोले तेरी पत्नी है? तो बोले हाँ। तेरा कहना मानती है? पत्नी है? तो हाँ है। मगर तेरा कहना करेगी? हाँ बाप जी मेरा कहना करती है। तो तुम जाओगे वापिस घर? बोले हाँ। एक करंडिया एक टोपला उठा के, इसमें टोपले में मेरे को सोला के धीरे धीरे से तुम्हारे घर ले जाओगे। जैसे वसुदेव ने भगवान कृष्ण को उठाए, ऐसे वो करंडिया वो टोपला इसमें मेरे को लेके तुम्हारे घर ले जाओगे? बनिया बोले हाँ ले जाऊंगा गुरुदेव भगवान। वो तो दौड़ा दौड़ा गया घर। अपनी पत्नी चंगावती उसका नाम था, उसको बोला कि जल्दी से एक महापुरुष आए, एक संत आए, एक भगवान आए और उसको अपने घर ले आना है। बाई बोली तो धन्य भाग्य हमारा संत पधारे, धन्य भाग, धन्य भाग संत पधारे। भाई बेचारी जल्दी जल्दी नए वस्त्र पहन के वो टोपला लिया, अंदर कापूस की पथारी बनाई, ऐसे तालाब किनारे ये संत को धीरे से टोपले में पधराए। और बाई बोली अब मेरे सिर पे टोपला रखो। तो वो संत क्या बोले कि देखो बाजार से चलोगे कि गांव के पीछे गली गुच्ची में चलोगे? संत कसौटी करता है तो कैसी करता है कि बाजार से चलोगे सब लोग मेरे को देखेंगे, ऐसे चलोगे? आगे पीछे 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 कोई चोरों की गली की तरफ चलोगे? कैसे चलोगे? ओ औरत बोली बाप जी आप जैसे कहो वैसे चलेंगे। धीरे से वो टोपले में ले लिया और भगवान को ऐसे संत को ऐसे लेके वो बाई बेचारी बनिए की बाई, कभी ऐसा तो देखा नहीं था, ऐसा उठा के चला
उनके गांव के जो व्यापारी लोग थे ने वो क्या न क्या बोलने लगे। अरे वो भगतड़ा ये क्या कर रहा है? अरे गांव में रोग को लेके क्या पूरे गांव में रोग फैलाना है? अरे तू क्या करेगा? ऐसा ये क्या कर रहा है? चुपचाप पति पत्नी चले, चौराहे पे आए। अरे भगवान ने अपनी लीला बढ़ाई, धीरे से भगवान ऐसा किया तो वो लोई मांस खून परु जो है सेप्टिक ऐसे बिचारी बनियन की साड़ी पे आने लगा, मुंह पे आने लगा। इतनी तो दुर्गंध थी, मगर वो बनिए की औरत नहीं थी, वो बनिए की सधर्मचारिणी, इनकी सही अर्थ में धर्म पत्नी थी। वो तो ऐसे हंसती रहती। इनको हम जति सती कहते। जति सती दर्शन पाया, आज हमारे घर संत पधारे और जति सती दर्शन पाए। वो बाई तो हंसती घर ले आई, जल्दी से पलंग पे आसन लगा दिया और कापूस की मुलायम पथारी बना के संत को वहाँ आसन दिया। जल्दी अपने किचन में रसोई घर में गई। बड़े बड़े चोखा आते नहीं, बासमती चोखा कहते, इतना लंबा। वो बेचारी ने दूध में चोखा की खीर बना दी और ऐसे फुलके बना दिए गेहूं के, एकदम बूढ़ा शरीर खा सके। ये खीर रोटी लेके संत के पास लगा दी और पति पत्नी ऐसे संत के पास ऐसा करने लगे। जमो प्रभु जमो तो जमाड़ो। हाँ, मगर संत ने क्या कर दिया, मुंह फेरा दिया। ये कहाँ ले आया तो? अरे बाप जी आपका घर है, देखो तो सही आपका घर है। अरे मगर तू हम जहाँ थे वहाँ छोड़ जाना भाई। बोले बाबू जी क्यों? अरे ये हम नहीं खाते पीते हैं। अच्छा गुरुजी, भगवान आप जो खाते वो कहो। अरे बन्निया मैं कहूँगा कि मैं ये खाता हूँ तो तू मर जाएगा, आधा तो मर जाएगा। अरे बाप जी जो आपको प्रसाद लेना वो तो बताइए। फिर धीरे से संत बोले, खीर रोटी हमें जमता नथी, नयनो नहीं आहार। महाजन અમે માસ જમીએ આવો બોલ્યો, કીર્તાર બાવો વચન બોલ્યો આઘું સમજી તમે લેજો सा। ओ माँ, एक तो बलिया कभी खून देखा नहीं, खून देख के ओ ऐसा अटैक आ जाता, ऐसा हो जाता बेचारा। पुराने बनिए की बात कर दो, नए बनिए के मेरे को पता नहीं नया बनिया कैसा हो। पुराने बनिए लोग तो ऐसे जीव दया वाला वो था बेचारा। तो पर संत को प्रसाद देने के लिए उसको जो टैग थी, नियम था, साधु को भोजन देके भोजन लेना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भगवान। एक कपड़े का टुकड़ा लेके गया। जो कत्ल खाना था वो कसाई के पास चोरी से थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। छोटा सा कपड़ा, अरे मांस का टुकड़ा लिया, परमाटे का टुकड़ा लिया, ऐसे लिपट के ऐसा करके बेचारा धीरे धीरे आ रहा था। किसी ने चाड़ी कर दी, चुगली कर दी कि प्रमुख साहब तुम्हारा जो बनिया है ने वो मांसाहारी हो गया है, कि मांस लेने गया है कत्ल खाने पे। प्रमुख ने 3-5 और बनिए को बुलाए, सब कमेटी मिलके सगाड़ सा को सामने मिला। अरे ओ सगा अरे कहाँ गया था? बोले हमारे घर कोई संत पधारे, उनके शरीर में जलन होती है, जलन।
वो नाग लोगों का जो मिट्टी का घर होता है उनकी मिट्टी लेने के लिए गया था। अच्छा, एक बनिया बोला नाग की जो मिट्टी है, नाग के रेसिडेंट की, इनके घर की जो मिट्टी है, इनमें से खून नहीं निकलता, देख तेरी ये मिट्टी में से खून गिरता है। सगाड़ सा बोला नहीं नहीं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी नाग लोग जो रहते हैं, सर्प लोग, इनके घर बनाने की जो मिट्टी है वही मिट्टी है, ठंडी ही रहती है और वो साधु लगाता है, इनको शरीर से जलन मिटती है। अरे सच बोल सगा, इसमें क्या है? सगाड़ सा ने आंख बंद करके कहा, भगवान हे संत भगवान हमारी लाज रखो। ऐसा करके कपड़ा खोला तो परमिटी जो मांस का लोचा टुकड़ा था, उनकी जगह एक खेत, ये भूमि, ये पृथ्वी की मिट्टी का टुकड़ा निकला। फिर सगाड़ सा सोचा, जो परमाटी में से माटी, परमाटी એટલે किसी का मांस और मिट्टी એટલે धरती को खोदो, छोटा सा टुकड़ा निकले वो मिट्टी। सगाड़ सा को पता चल गया कि भगवान हमारी परीक्षा करने के लिए आए हुए हैं। अब वो बोले तेरा सिर काट दे तो मैं सिर काट दूं। सगाड़ सा बोला सिर काट दो। ऐसे हम आपके पास अभी बड़बड़ कर रहे थे ने, जति सती दर्शन पाया, दर्शन पाया, दर्शन पाया। जति सती किसको कहते? बाबा रामदेव जी कहते कि जति पुरुष है, जति पुरुष अपनी पत्नी के अलावा कहीं पे उसकी बुरी दृष्टि जाती नहीं। पत्नी के अलावा ये मेरी धर्म संगिनी है, मेरी धर्म पत्नी है। इसके आगे अगर मेरी दृष्टि गई तो जिसको देखूं वो मेरी माँ बहन बेटी है। वो जति पुरुष और सती माता वही है कि ये मेरो पति है। इसके आगे अगर मेरी नजर गई तो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पुत्र। रोज ये बूंद कौन ले आया? ये मिट्टी के शरीर में, मिट्टी के शरीर में धर्म को किसने लाया और स्थापित कर दिया? मिट्टी के शरीर में धर्म आया। हमारी माँ बहन बेटी धर्म का पालन करती है, पूरे धर्म का पालन करती है। ऐसे पुरुष को भी धर्म इनके हृदय में प्रकट होता है। एक महीने में वो बेचैन हो जाता है। संसार में कुछ नहीं है, परमात्मा के अलावा जीवन जीना अर्थ नहीं है, निरर्थक है। ऐसा एक महीने में पुरुष को भी यौवन शरीर में इसको भी धर्म प्रवेश करता है, मगर वो अंतर्स्त्राव है। अरे माँ को बाहिर्मुख स्त्राव करना पड़ता है, क्योंकि माँ को हमारा जन्म देना है, इसलिए इसका शरीर ऐसा बनाया है। माँ की छाती में खून में से दूध बनाने की अरेंजमेंट भगवान ने कर दी है। माँ भीतर से अपने बच्चे के लिए रोने लगती है तो माँ के हृदय में एक खून की जगह दूध, अमृत निकलता है। अमृत, अमृत। सात माँ जो तीन और नारायण कहिए, रोज बूंद पाठ लैया रे, वो तो रोज बूंद पाठ लैया रे। इनका निर्वाह किसने किया? मिट्टी के पाठ में, मिट्टी के शरीर में रज आया, मिट्टी के शरीर में बीज आया। इन धर्म का संचालन कौन करता है? आगे जाके देखो, रघुपति, रघुपति मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनका निर्वाह किया सीता जी के साथ संगीली बना के। हे देवी,
भगवान पधारे सीता माता के रंग भवन में, तो माँ ने अपना शीश, अपना मस्तक भगवान राम जी के श्री चरणों में रख दिया। भगवान राम बोले, माताएं सुनो, सजनो माताओं। राम भगवान बोले, सीते जो इच्छा है सो कहो। सीता माँ बोली कि हे स्वामी, हे स्वामी, 1 सेकंड के 100वें भाग में मेरी मनोवृत्ति आपके चरण से बाहर निकले नहीं, आपके चरण में लगी रहे। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हे मेरे स्वामी, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, ऐसा कर दो। सेकंड के 100वें भाग में हमारी मनोवृत्ति आपके चरण से भिन्न न हो, ऐसा कर दो। फिर राम जी बोले कि हे सीते, मेरे पिताजी को तो 3 महारानी थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, मगर मैं तुम्हारे साथ ये धर्म का निर्वाह करने के लिए तुम्हारे आगे नहीं जाऊंगा। तुम ही हमारी छाया बन के, हमारी अर्धांगना बन के रहना। आपके अलावा मेरी दृष्टि कहीं नहीं रखूं। आप ही तो हमारी शक्ति हो, आप ही हमारी याद शक्ति हो, आप ही हमारी याद शक्ति हो। फिर सीता और राम ने धर्म का संचालन किया था। जिया रज बूंद, रज बूंद, रजबुंद से बनी तेरी काया, और हंसो हंसो वो दौर पे हंसा चला आया। रजबूंद की बनी तेरी काया, हंसो इंदौर से भीतर में श्वास चलाया। जी, भीतर में रजबुंद का प्रवाह स्थित प्रज्ञ अवस्था में आया। माँ की नाभि में नहीं, नारायण की नाभि है, वह रजबूंद स्थित हुआ। रज ने बूंद को ऐसे समा लिया अपने में, और धीरे से जो माँ की सुरता लगी कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, 1 महीना के आगे दिन चले तो माँ के मुंह में तेज आने लगा। अंदर जो तेज प्रवेश कर दिया है ने, बीज के रूप में माँ के चेहरे में आने लगा। 1 महीने 2 महीने की बात तो माँ की आकृति, माँ का चेहरा, माँ का ए बंधारण, ऐसा ये धर्म की कहानी कह रहा हूँ जो बाबा रामदेव जी सनातन धर्म को महिमा कहने के लिए अवतार का चरित्र किया है। उन्होंने ये बताया है कि धर्म को महिमा क्या है। रजबूंद पाट लैया रे, तो रजबूंद पाट लई आया रे। रघुपति એટલે રામ, જદુપતિ શ્વાસનું સંચાલન કૃષ્ણ પ્રેમથી કરે। પ્રેમનો સંબંધ ઉભો કરે છે। મા પિતા વચ્ચે શુદ્ધ પ્રેમ પ્રગટ ક્યારે થાય? જ્યારે તમે એની આટલી મર્યાદાનું પાલન કરો। મારા પતિથી આગળ કોઈ નથી, મારી પત્નીથી આગળ કોઈ નથી, ત્યારે બંનેની વચ્ચે શરીર भाव सम થઈ જાય અને પ્રેમ પ્રગટ થાય। दोनों के बीच में शरीर भाव सम हो जाता कि दोनों के बीच में भीतर से प्रेम प्रकट हो जाता। वही प्रेम से भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की है। जो चंद्रवंश के बाद आ रहे भगवान तुरवंश में पधारे हुए हैं। ये लीला यहाँ हम ऐसे रख कर आप सबके बीच में कथा विराम का ऐलान करें
कथा विराम के पहले हम आप सबके आभार दर्शन का विधि करें। जो हमारा ऐसा कोई संकल्प भी नहीं था कि हम जाके पोकरण में आप सबके बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ किया करेंगे और आप सुना करेंगे। हमारे को कोई पता भी नहीं था, मगर जो साहेब ने निर्मित किया होता वो तो होके ही रहता है। साहेब ने नक्की ये प्रस्तुत कर दिया होगा कि हम आके बैठ गए चुपचाप कुछ नहीं बोले। हम आप सबका आभार दर्शन करते हैं। आप सभी ने जो कुछ सहयोग दे के ये गरीबदास साहेब ठिकाना अपना मान लिया, इनकी हर प्रवृत्तियों में आप सब पूरा ध्यान दीजिए। ये ठिकाना आपका, आपके परिवार का, नए भारत का नया जीवन दर्शन ये ठिकाना हो जाए। यहाँ मानवता का आदर्श दर्शन मिला करें। एक युवान बेटी को कैसे जीना है, युवान बेटे को कैसे जीना है, माँ पिता क्या है, भाई बहन क्या है, इन सब व्यवहारों और मर्यादा पुरुषोत्तम का, पूर्ण पुरुषोत्तम का और युगल पुरुषोत्तम हमारे बाबा रामदेव जी का पूर्ण कृपा से जीवन एक नया जीवन बना रहे, ऐसी मैं हृदय से बाबा जी को प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि ये प्रारंभ है, पोकरण प्रारंभ है। पोकरण में महाराजा पधारे तो इंतजार करते थे। बालीनाथ गुरुदेव ने कहा आपका पुत्र आया है। बोले मेरे को पुत्र नहीं चाहिए, मेरे को प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, मेरे को मालिक चाहिए, मेरे को प्रभु चाहिए, द्वारिकारो नाथ चाहिए। अब मेरी पुत्रेषणा की पीड़ा शांत हो गई। ब्रह्मदेव जी महाराज पधारे। पूरा नगर बांजीड़ा बांजीड़ा किया करता था, वो नगर आज हाथ में श्रीफल मिठाई, अरे बधाई करने की सामग्री साकर जो मिला, छोटे मोटे सब बधाई करने के लिए आए हैं। बधाई हो अजमल जी महाराज, आपके आंगन आपके घर ये पुत्र जन्म की बधाई हो अजमल जी महाराज। जो लोग छी करते थे, मुंह ऐसा टेढ़ा कर लेते थे, बांझीड़ा बांझीड़ा करके मुंह घुमा लेते थे, वो सब लोग आए। बधाई हो। अजमल जी महाराज कहे हमारे को पुत्र की आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, आज माल जी का है, पुत्र नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु चाहिए, जल्दी प्रभु आए, ऐसा प्रबंध करो। और प्रभु पधारे हैं। कैसे पधारे भगवान? सुगंधी को भेज के। पहले सुगंध आई, ये फूलमाड़ी लोग है, सुगंध का बिक्री करता है। ये सुगंध यहाँ से लेके आपके घर, आपके भगवान के स्थान तक पहुँचाते हैं। सुगंध पहले आई है। सुगंध यहाँ की लोगों की चीत मन विचारों में जो दुर्गंध थी वो निकलने लगी। एक दूसरों से ऐसे मुंह बिगाड़ते थे, वो एक दूसरों के साथ मिले जुले हृदय से मिलने लगे। सुगंध के बाद प्रकाश आया, उजियाला आया। तो सब लोग ये उजियाला में अपनी अंधेरे में की हुई भूल सब छोड़ देते हैं, वहम छोड़ देते हैं, अपनी गलती को छोड़ देते हैं। क्योंकि उजियाला ज्ञान का प्रकाश आया तो अज्ञान को छूटना पड़ता है, उजाला हुआ तो अंधेरे को जाना पड़ता है। फिर भगवान ने तीसरी कला की, कुमकुम की पगलियाँ लेके भगवान पोकरण के राजमहल में कुमकुम की पगलियाँ डाली है। और भगवान ने कहा जो चलना है तो ये पगली पे चलो, अगर चलना ही है तो सत्य की राह पे चलो, चलना ही है तो ये प्रेम की राह पे चलो, चलना ही है तो हमारे वचन विश्वास पे चलो, चलो चलो चलो, हम तुम्हारी साथ है, चलो चलो। ऐसा बाबा रामदेव जी महाराज ने
पोकरण में प्रारंभ किया और विश्राम लिया। कहाँ? रामदेव रे की भूमि में विश्राम लिया। तो लोग कहे रे बाबा आप हमारे से गुप्त हो गए तो अब हम क्या करेंगे? पोकरण वाले कहते बाबा आप पधारे तो हम आपका क्या स्वागत करें? बाबा बोले मेरा कहना करो वही तो मेरा स्वागत के, मेरा वचन मानो सोई वंश हमारे। वचन मानो सोई वंश हमारा है। ये प्रारंभ और वही विश्राम है। मैं राजवी रूप को पर्दे करता हूँ, मैं राजवी रूप को पर्दे करता हूँ। राजवी रूप को पर्दे, क्योंकि राजवी रूप को जब आप देखते हो तो कुछ न कुछ मांगते रहो। बाबा हमको ये नहीं, इस चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसको आंख दो, इसको कान दो, इसको नाक दो, इसको जबान दो, इसको बुद्धि दो, इसको पैर दो। मैं जो देता रहता हूँ तो गलत उपयोग करने लगे, फिर मैं क्या करूँ? सबको अमर बना के मैं क्या करूँ? ये मर्त लोग मिट जाएगा तो सब लोग अमर हो जाएंगे। अरे अमर होकर क्या करेगा? नहीं मरेगा तो क्या जुल्म करेगा? क्या करेगा? मैं मरने वाला नहीं हूँ, चलो यहाँ से नहीं चलना, कभी यहाँ से आना नहीं, यहाँ से आना नहीं। मैं मरने वाला नहीं, मैं अकेला जिंदा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, खबरदार यहाँ से कोई निकले तो। अरे इसी बाबा जी ने आपके पर कृपा की है तो किसी का भला करो, किसी के दुख में परमार्थ में कहीं जाके किसी को साथ रूप बनो। बाबा का धर्म है परमार्थ का। ए गाजे छे रे गाजे छे, तारा नाद गगનમાં गाजे। गाजे छे रे गाजे छे, तारा नाद गगનમાં गाजे छे। ए गाजे छे रे गाजे छे, तारा नाद गगનમાં गाजे। गाजे छे रे गाजे छे, तारा नाद गगનમાં गाजे छे। जागे छे रे जागे छे, तारा भगतो भीतर में जागे। जागे छे रे जागे छे, तारा भगतो भीतर में जागे। नकड़ंग रामदेव घोड़ले चढ़िया, संतों भगतो मेड़े मड़िया। संतों भगतो मेड़े मड़िया। माने छे रे माने छे, तारा प्रेमी हंसो माने।
પ્રેમી હંસો માને છે માને છે રે માને છે તારા પ્રેમી હંસો માને છે ગાજે છે રે ગાજે છે હજી ગાજે છે તારા નાદ ગગનમાં ગાજે ગાજે છે રે ગાજે છે તારા નાદ ગગનમાં ગાજે છે અલો જાગે છે રે જાગે છે તારા ભક્તો ભીતરમાં જાગે જાગે છે રે જાગે છે તારા ભક્તો ભીતરમાં જાગે છે રામા સામા આવજો એ રામા સામા આવજો કરજો ગોળાયો કરું અરજ સુણી અજમાલ એ તારા ચાકરની જરૂર એ જાગે છે રે આનો જાગે છે રે હે રામા રામ રણ છોડ ને રામ દે તીનો એક સ્વરૂપ લાલ કહે ભાવે ભજો એ નહીં જુદા કોઈ ગાજે છે હજી ગાજે છે નાદ ગગનમાં ગાજે છે હજી ગાજે છે તારા નાદ ગગનમાં ગાજે જાગે છે હજી જાગે છે એ તારા ભક્તો ભીતરમાં જાગે જાગે છે હજી જાગે છે તારા ભક્તો ભીતરમાં